हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे। आप तकरीबन 965 कबल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन हुए और तकरीबन 60 साल तक आप फरमा रवा रहे। अल्लाह पाक ने अपने बरगुज़ीदा बंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों से बातें करने का इल्म सिखाया था। बल्कि अब परिंदों ही नहीं बल्कि जानवरों, दरिंदों और चींटियों की भी बोलियां समझ लिया करते कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। आपके लश्कर में जिन्नात, इंसान, जानवर और दीगर मखलूकात के लश्कर शामिल थे जिनकी तादाद काफी बड़ी थी। आप एक खास रौब और दबदबे वाले थे। आपके लश्कर में ये तमाम तर मखलूकात अलग अलग गिरोह में मुंतकिल थी और किसी की भी ये मजाल ना होती कि आपकी इजाजत के बगैर वहां से हिल भी सके। आपके लश्कर के गिरोह में शैतान का गिरोह, इंसानों का गिरोह, जिन्नों का गिरोह, जानवरों का गिरोह, हैवानात और परिंदों का गिरोह शामिल था। ये सब अपनी अपनी जगह पर नज़्म ज़ब्त और कतार बनाए रहा करते थे और कोई भी आपकी इजाजत के बगैर अपनी जगह से इधर उधर ना होता, और अगर उनमें से कोई भी मौजूद ना होता तो आपको फौरन खबर हो जाया करती थी। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेमिसाल वाक़या बयान किया है जिसके मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन हैवानात, जिन्नों इंस के लश्कर को लेकर कहीं तशरीफ लेके जा रहे थे। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी इलाके पर लश्कर कुशी की थी, लेकिन उसकी तफसील नहीं मिलती। लश्कर सुलेमानी पूरे रौब और दबदबे के साथ सहराओं से गुजरता, पहाड़ों और दरियाओं को अबूर करते हुए एक वादी से गुजरा जिस वादी का नाम वादी निमला यानी चूंटियों की वादी भी कहलाती थी, जहाँ की जमीन और पहाड़ों में लाखों करोड़ों सुराख थे और जहाँ चींटियां काफी तादाद में रहा करती थीं। निमला की ये वादी अस्कलान के करीब थी, जबकि बाज़ रवायात के मुताबिक ये वादी अस्कलान और समरूद के दरमियान थी, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन इसे मुल्क शाम में बताते हैं। बहरहाल इस वादी में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का गुजर हुआ। चींटियों के उस गिरोह में एक मलका चूंटी थी। मलका चूंटी अपनी राया की चूंटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और चूंटियों की सल्तनत का नज़्म ज़ब्त बखूबी चलाया करती थी, और तमाम चूंटियां अपनी मलका से बहुत ज्यादा प्यार करती थीं और उसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार रहती। उस वक्त मलका चूंटी बहुत सी दीगर चूंटियों के साथ वादी में घूम रही थी। अचानक उसे जमीन पर एक अजीब सी धमक महसूस हुई और वो चौंक कर रुक गई और जमीन से आती आवाज को गौर से सुनने लगी। मलका चूंटी दीगर चूंटियों से कहने लगी, लगता है कि कोई बहुत बड़ी फौज हमारी वादी की तरफ आ रही है और ये जरूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है। दीगर चूंटियों ने भी उसकी बात से इत्तफाक किया और कुछ ही देर में उस वादी में धूल से बादल उठते दिखाई देने लगे। जल्द ही फौज करीब आन पहुंची और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ तख्त पर सवार आ रहे थे। चूंटियों के मलका ने ये महसूस करते हुए अपनी दीगर राया के चूंटियों से कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज करीब आ रही है। मैं ये हुक्म देती हूँ कि तमाम तर चूंटियां अपने अपने सुराखों में वापस चली जाएं। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आ रहे, मगर उन्हें क्या मालूम कि हमारी एक कसीर तादाद इस वादी में मौजूद है और जमीन पर रेंग रही है, लिहाजा लश्कर हमें कहीं बेखबरी में कुचल न डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से 3 या 5 मील की दूरी पर थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तक उस चूंटी की आवाज पहुंच गई। आप चूंटी की उस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और मलका की समझदारी और उसकी राया के ख्याल से मलका की सोच को समझते हुए ये ख्याल किया कि बेशक एक बादशाह को अपनी राया का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह कि मलका चूंटी ने किया है। इस वाकये में हमारे लिए बेहिसाब नसीहतें हैं, लेकिन इस वाकये का एक पहलू जदीद साइंस के नजरियात को जोड़ता है। दरअसल साइंस हशरातुल अर्ज के बारे में एक लंबे अरसे तक कुछ नहीं जानती थी और आज भी जदीद तरीन तरक्की के बावजूद भी हम मुकम्मल तौर पर इनसे आगाह नहीं हैं। खासकर एक छोटी चूंटी के मुतल्लिक कि जिनका अपना एक तर्ज रहन सहन है। साल 1916 में E.O. विल्सन और उनके साथियों ने चूंटियों पर काफी रिसर्च की थी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लोजन के एक रिसर्च सेंटर में बताया गया कि चूंटियां दर हकीकत बाकी तमाम मखलूकात से अलग और समझदार होती हैं, क्योंकि वो आपस में बातें करती हैं, लेकिन ये चूंटियां आवाज से बातें नहीं करती बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं। और इसका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चूंटी के मुंह में चिपका देती हैं।
اور دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس طرح اکثر چونٹیاں دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر اکثر آگے چلی جاتی ہیں۔ دراصل یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے دوران ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چونٹیوں کے جس ڈیٹا منتقل کرنے پر ریسرچ کر رہی ہے اور ان کی بولیاں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، وہی یہ چیز اللہ پاک نے قرآن کریم میں تقریباً 1400 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی صورت میں یہ واضح کر دی تھی کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس واقعے کو محض قصہ کہانی اور افسانہ قرار دیا جاتا تھا، جسے جدید سائنس آج ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم میں غور کیا، انہوں نے نہ صرف درختوں کے نیچے بیٹھ کر اس زمین کا حجم بتایا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔